हमारे पॉडकास्ट बायो क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रिया नामदेव बीएससी माइक्रोबायोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर की छात्र हूँ। आज मैं डॉक्टर भारत कुमार चौधरी सर के साथ उनके अनुभव के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो चलिए शुरू। सर, हम आपके निजी जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मेरा निजी जीवन जो है तो मेरा जन्म स्थान रीवा ही है। जी सर। अनिया पोल फैक्ट्री के पास, वार्ड नंबर 1 रीवा। मेरी शिक्षा दीक्षा पहले मैं निपनिया स्कूल में ही प्राइमरी और मिडिल क्लास जो था तो निपनिया की प्राइवेट छोटी सी स्कूल में मैंने अपनी शिक्षा ली मिडिल स्कूल तक। इसके बाद मैंने गवर्नमेंट मातन हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 उसमें 10वीं तक मैंने उस समय 10th तक था। सिक्स क्लास से लेकर के 10th क्लास तक उस समय माध्यमिक क्रमांक एक एक्सीलेंस नहीं थी। इसके बाद ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 11th 12th भी मेरे वहीं से हुई, जो इस टाइम वो एक्सीलेंस स्कूल है। इसके बाद मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज जबलपुर से किया। जी सर। मेरी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से हुई। एमफिल भी यहीं से मैंने किया और पीएचडी भी मेरी जो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से ही हुई, वो भी एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से है। जी सर। सर, क्या आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? बैकग्राउंड मेरा क्या था कि पहले काफ़ी स्ट्रगल से बीता। जी सर। मैंने अपना एजुकेशन जो पीएचडी तक किया यहाँ, इसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज रीवा में मैंने टीचिंग किया एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में। फिर आईसीएमआर जबलपुर, जी सर। वहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट के रूप में मैंने सेवाएं दी 1 साल। उसके बाद फिर जैसे मेरी यहाँ पीएचडी कंप्लीट हुई तो मेन होता है कि इंटेलिजेंस ही मायने रखती है, बट आपका अनुशासन कैसा है। आप इस विद्यार्थी जीवन में अनुशासित रहें तो आप कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलता है। क्योंकि मैंने यहाँ से ही पीजी अपनी की और हमारे जो टीचर थे, हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी सर, इनका मुझे बहुत सहयोग मिला। इन्हीं की बदौलत जो मैं आज हूँ यहाँ, तो डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी सर की बदौलत हूँ। क्योंकि यही जो भी आज हूँ मैं, तो इन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रह गए उन्होंने। और जब हम एमएससी करने आते थे तो उस समय केवल लिमिटेड सीटें रहती थी, 30 सीटें। जी सर। एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, इंटरव्यू होता था और फॉरेन से भी स्टूडेंट्स आते थे। उसमें से फिर 30 सीटें केवल रहती थी, उन लिमिटेड सीटों में सिलेक्शन होता था। अरविंद सर ने शुरू से हम लोगों के ऊपर बहुत सी मेहनत किया और उन्हीं के बलबूते पर हम लोग रात 7-7 बजे तक लैब में काम करते थे। ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं थे, पर एवरेज था। पर ये था, उन्होंने हम ही और श्रीकांत सर जो हैं हमारे क्लास मित्र ही हैं वो, तो दोनों को ही चुना कि इंटेलिजेंसी तो ठीक है, लेकिन अनुशासन और चलाना, विभाग को अपने कैसे चलाना, कैसे मोटिवेट करना। तो मेरा स्ट्रगल में इसके पहले जब फिर भोपाल में रहा, वहाँ जो आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की ब्रांच है भाभा यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ 1 साल टीचिंग की। काफ़ी वहाँ मेरा स्ट्रगल में जीवन बीता। भोपाल में काफ़ी परेशान रहा करता था मैं। सर से मेरी बात हुआ करती, सर कभी क्या है, तो मैं बताता सर ऐसे परेशान रहते हैं, हम बहुत प्राइवेट होता है, मेहनत ज़्यादा है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं देखता हूँ। फिर जब यहाँ हमारे ही मित्र थे, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी बेसिस पर सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ सीटें खाली हुई। फिर यहाँ बोले कि हाँ मैं तुम्हें फॉर्म निकलेगा, तो यहाँ अप्लाई करना, तुम्हारा हो जाएगा। फिर मैंने अप्लाई किया और फिर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। इस तरह से फिर जैसे मैंने बोला था कि सर जब सिलेक्शन यहाँ हो तो जा कर के यहाँ मेरा अब ठीक तरह से मेरा जो भी समय चल रहा तभी ठीक है। तो मेरा जीवन तो स्ट्रगल से बीता है। सर, आपकी हॉबीज़ क्या है? आपको क्या चीज़ करने में सबसे ज़्यादा रुचि होती है?
मेरी पहले हॉबी के बारे में तो बुक पढ़ता था, पर बुक के साथ साथ थोड़ा सा हॉबी मेरी थी कि सिंगिंग। मैं सिंगिंग शुरू से मेरी रुचि रहती थी। म्यूज़िक, मैं इंस्ट्रूमेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंटल हैं सारे ऑपरेट कर लेता हूँ मैं, चाहे हारमोनियम हो, चाहे सिंथेसाइज़र हो, चाहे ढोलक हो, चाहे तबला हो, सारे इंस्ट्रूमेंट मैं ऑपरेट कर लेता हूँ। और सिंगिंग शौक शुरू से ही रहा था, तो कभी कभी जब इंटरेस्ट हुआ तो जागा तो गा लेता हूँ। सर, आपको म्यूज़िक को लेके स्टूडेंट लाइफ में थेरेपी के तौर पे देखते हुए कैसा लगता है? म्यूज़िक को लेकर के ये है कि थेरेपी के बेसिस पर जाएं तो जब आदमी थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर पाता है और बोरिंग लगता है कि टेंशन में रहता है, जब तो टेंशन में जब रहता है तो लगता है कि अब क्या करें क्या ना करें, थोड़ा सा मन को अपने वो करने के लिए कि थोड़ा टेंशन को किसी तरह से दूर किया जाए। थोड़ा बहुत मैं म्यूज़िक सुना करता था कि म्यूज़िक सुनता तो मेरे, हालांकि पूरी मेरी फैमिली म्यूजिशियन है। कटनी में मेरे छोटे दादाजी, उनके पूरे म्यूज़िक टीचर मेरे चाचा जी हैं। बड़े चाचा जी भी म्यूज़िक टीचर ही थे, मतलब 2 चाचा जी हैं तो म्यूज़िक टीचर ही हैं, गवर्नमेंट म्यूज़िक टीचर हैं। तीसरे मेरे जो चाचा के बेटे भी वो भी सिंगिंग करते हैं, गिटार बजाते हैं। तो मुझे ये लगा कि जब टेंशन वाला कोई होता है तो थोड़ा सा म्यूज़िक अगर सुन लिया आदमी तो इंटरेस्ट, थोड़ा सा प्रेशर कम होता है और टेंशन से रिलैक्स मिलता है। सर, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का क्या स्कोप है? कैसे बच्चे अपने करियर के लिए इन सब्जेक्ट में देख सकते हैं आपके हिसाब से? बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एक दूसरे के अप्लाइड फील्ड है। जी सर। दोनों का स्कोप बहुत है। जैसे मैंने उस समय मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कोई बताने वाला था नहीं। तो ऐसे मैंने सुना कि बायोटेक्नोलॉजी जबलपुर से होती है। उस समय यहाँ रीवा से बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी रीवा में नहीं थी 2005 में। जी सर। तो फिर मैंने BSc बायोटेक जबलपुर से करना चाहा, तो वहाँ से मैंने किया। फिर MSc यहाँ से हुई। तो बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप सेम है, बस थोड़ा मेहनत करनी, क्योंकि प्रैक्टिकली थ्योरी में आप अगर थ्योरी रटोगे तब घर में भी थ्योरी रट सकते हो। जी सर। अगर आप प्रैक्टिकल पे ध्यान दोगे तो प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। प्रैक्टिकल आप सीख के तो थ्योरी आप अपने आप आ जाती है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल ही है। कोई भी रिसर्च आप कर दोगे, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में देखो जीन क्लोनिंग हुई, जी सर। जीन थेरेपी हुई, कोई भी DNA फिंगर प्रिंटिंग हुई थी, सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में जैसे आपका फर्मेंटेशन होता है, कोई भी फूड्स प्रोडक्ट्स बनते हैं, फूड प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बनती है, हार्ड ड्रिंक बनती है, सारी चीज़ें ये माइक्रोबायोलॉजी। और डिजीज़ के बारे में कोई जैसे पैरासाइट है, कोई जिसे आप परजीवी बोलते हैं, किसी डिजीज़ का पता लगाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का ही यूज़ होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपी के द्वारा उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी, जैसे एग्जाम्पल के जैसे मलेरिया वगैरह हो गई, टाइफाइड हो गई, और भी कई डिजीज़ हैं जिसको आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई कर पाते हैं माइक्रोस्कोपी के द्वारा। तो माइक्रोबायोलॉजी का और बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी में भी अपन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो या मेडिकल फील्ड हो या एग्रीकल्चर फील्ड हो या दूध डेयरी हो या फूड इंडस्ट्रीज हो, मतलब बहुत कोई भी चीज़ें हैं जो जिससे जहाँ प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, कि बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा, जैसे वैक्सीन के भी जब डेवलपमेंट हुआ तो वो भी क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की थ्रू ही हुआ है। तो स्कोप माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का बहुत है। अगर ईमानदारी से हम मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर होंगे। जी सर, आपको कौन सी चीज़ करने में रुचि है? हमें तो रुचि अभी मेरा तो बायोटेक्नोलॉजी ही सब्जेक्ट था, पर मैंने फिर माइक्रोबायोलॉजी को चूज़ किया जी। कि थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी की जो था तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें थोड़ा सा क्या था कि मेहनत थी। और मैं, क्योंकि मेरा डिजर्टेशन ही माइक्रोबायोलॉजी में हो, तो मैंने मॉलिक्यूलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइफ साइंस MD या MRD लाइफ साइंस लखनऊ से मैंने अपना डिजर्टेशन किया।
डिसर्टेशन माइक्रोबायोलॉजी में ही हुआ। तो फिर मुझे माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा इजी लगा, जी सर। फिर मैंने वही फील्ड चूज़ की और उसी टॉपिक लेकर के मैंने फिर अपना एंटीबायोटिक पे काम किया, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट या MDR कहते हैं कि जैसे कोई बीमारी होती है, अब बीमारी जैसे देखते हैं कि कई लोगों को बीमारियां हो रही हैं और दवाई जैसे लेते हैं तो दवाई उनको कारगर नहीं साबित हो रही किसी बीमारी के अगेंस्ट। तो आखिर जब देखते थे कि डॉक्टर जैसे किसी की बीमारी हुई, बुखार आए, तो डॉक्टर 1 से 2-3 दवा लिखता है, टेबलेट लिखता है। जी सर। बोले बीमारी तो बुखार बस है, पर ये एक देना चाहिए, पर जैसे पैरासीटामोल तो 2-3 दवाई क्यों देता है? ऐसे क्या है इस पे कि 2-3 दवाई देनी पड़ती है? तो फिर मैंने सोचा कि आखिर है ऐसा क्या? तो फिर जब वहाँ से मैंने MDR टॉपिक लिया, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, तो फिर मैंने इसको PhD टॉपिक अपना बनाया कि कोई अगर ड्रग जो हम दे रहे हैं, मतलब एंटीबायोटिक किसी डिजीज़ के लिए, बीमारी के लिए, तो फ़ायदा क्यों नहीं कर रही है? अगर डॉक्टर दे रहा है तो एक से ज़्यादा क्यों दे रहा है? तो अगर कोई भी पैरासाइट है, परजीवी है, तो उस एक एंटीबायोटिक उस पे कारगर नहीं साबित हो रही, तो अगर उसको हम एक से ज़्यादा देंगे, तो 2 या 3 दिए, फिर देखा गया कि अगर 2-3 एंटीबायोटिक दिया, दवाई दिए, तो ठीक हो गया। मतलब ये पता चला कि एक से नहीं 2-3 ड्रग जब दिए तब जा कर के पैरासाइट को उसने किल किया। इसलिए मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस इसलिए बोला गया कि एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया, जिसके द्वारा किसी बीमारी को या किसी पैरासाइट को उसने किल कर दिया। सर, आप स्टूडेंटों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मोटिवेशन हम यही देना चाहेंगे कि स्टूडेंट जो हैं, ये जो अपना बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जी सर। ये तो सब्जेक्ट ही अपना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हमारे यहाँ अच्छी लैब है और ऐसे टीचर हैं, जैसे हमारे डॉक्टर अरविंद सर ही हैं, उनका माइक्रोबायोलॉजी पर बहुत अच्छे काम है उनका DNA पर, जी सर। DNA आइसोलेशन और PCR पर उनका बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे टीचर का मोटिवेशन बहुत यूज़फुल हम लोगों के लिए हुआ है और ऐसे टीचर नहीं मिलते, रीवा में तो नहीं है। जी सर। माइक्रोबायोलॉजी में समता मैम है, समता मैम भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत हेल्पफुल पर्सन है। शेर सिंह सर हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल पर्सन है। कभी आप उनसे हेल्प लीजिए, कभी मना नहीं करती है तीनों टीचर। यस सर। और बता रहा हूँ कि जो भी हैं, हम हो गए, हमारे जैसे सर हैं डॉक्टर श्रीकांत सर, वो भी तो हमारे फ्रेंड हैं। तो हम लोग 2 ही लोग यहाँ जो हैं, तो आज अरविंद सर की बदौलत हैं। समता में बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है। माइक्रोबायोलॉजी का अच्छा नॉलेज मैडम को है। कभी भी कोई भी ये प्रॉब्लम हम लोग को होती तो हम लोग उन्हीं से पूछते हैं और डाउट क्लियर करते हैं। शेर सिंह सर भी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, तो शेर सिंह सर से हम हेल्प लेते हैं। और अरविंद सर हैं तो हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। वो तो हमारे आइडल पर्सन हैं। जी सर। थैंक यू सो मच सर। आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, आपके अनुभव के, आपके लाइफ के बारे में।